Good evening, friends. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग रोज की तरह आज लीगल चर्चा में जुड़ते हैं। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेस्ड ऑन हमारे यूजर के सवाल के ऊपर आधारित है। हमारे यूजर के दो इम्पोर्टेंट सवाल और इसी दो इम्पोर्टेंट सवाल के आंसर ढूंढने का हम लोग कोशिश करेंगे और हमारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तो पहला जो सवाल है, व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? एंड दूसरा जो है, झारखंड पुलिस मैनुअल इन ब्रीफ। ये सवाल झारखंड पुलिस मैनुअल के ऊपर जो है इसके पहले भी किया गया था और मैंने उस समय कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा झारखंड पुलिस मैनुअल से यूज थ्रू नहीं हूँ, तो इसलिए इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मुझे याद आया कि मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि एक बार मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहा गया कि आप कोई स्पीच, छोटा स्पीच दे दीजिए, तो उन्होंने वो स्पीच देने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ, प्रिपरेशन मेरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक्स पे डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन की जरूरत होता है और इसीलिए हम लोग अगर आज झारखंड पुलिस मैनुअल पे चर्चा भी करेंगे भी तो बहुत ही ब्रीफ चर्चा करेंगे और देखेंगे समय कैसा मिलता है। तो सबसे पहला जो हम लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं वो है, व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? तो फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो ये सवाल है, ये सवाल जो है एक इतनी इंपॉर्टेंट है कि this goes straight to the heart of the constitutions, and honestly it's one of the reasons courts in India can't tell even the government, no, you are wrong, let me break it down cleanly and partially clear it down cleanly and practically advocate style। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो फिर हमारे जुडिशरी सरकार के ऊपर क्वेश्चंस कैसे खड़ा करेंगे? हम जानते हैं कि जब जरूरत पड़ता है तो हमारी कोर्ट चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, हमारे कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का। आप सब जानते हैं कि जब कोर्ट में कोई गंभीर मसले पे पीआईएल दर्ज होते हैं जिसको लगता है कि इसमें हमारे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे केसेस में हमारे किसी स्टेट के सेक्रेटरी को बुला लिया जाता है। अगर हमारे केस की पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया है तो कंसर्न यूनियन ऑफ इंडिया के जो कंसर्न्स अथॉरिटी है उसको बुला लिया जाता है, या कंसर्न पर्सन जो है आइदर व्हाटएवर द डिजिग्नेशन, उनको कोर्ट को लगता है कि उनसे पर्सनली इसको अपियर होना है तो बुला लिया जाता है। तो कहने आज हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स दैट जज डिसाइड केस फ्रीली विदाउट प्रेशर, फेयर और इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो होप सो फ्रेंड कि आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी के मतलब आपको क्लियर हो गया होगा।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब ये है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब ये है कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन दैट जजेस डिसाइड cases freely without pressure, fear or interference from the legislation or the executive के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर कौन होते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे लेजिस्लेशंस बनते हैं। तो अगर पार्लियामेंट की कोई मेंबर फोन करे किसी जस्टिस को, किसी जजेस को, और प्रेशर बनाए कि इसमें यही जजमेंट देना है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो इंडिपेंडेंट मीन्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरीज मीन दैट जजेस डिसाइड केसेस फ्रीली विदाउट प्रेशर, फियर और इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग इसको शॉर्ट में कह सकते हैं लॉ, एविडेंस एंड consciousness dictate judgment not to the government। कोर आइडिया कि जजेस अपने विवेक से उनके जो केस इन हैंड है उसके अंदर, उस केस इन हैंड में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी संलग्न दस्तावेज है, और हमारे ट्रायल जुडिशरी की जो जजमेंट है उसको बेस करते उनकी जो विवेक में लगता है कि इस केस में यह परिणाम होना चाहिए, इसका जजमेंट इस तरह होना चाहिए, इस पे ऑर्डर इस तरह दिया जाना चाहिए, तो वह उसी तरह देता है। और वो किसी भी जस्टिस जो है बायस नहीं होता, किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव नहीं होता, बल्कि इंडिपेंडेंट के रूप में वो काम अपना जजमेंट देते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्री जुडिशरी। अब हम लोग कहते हैं कि लॉ, एविडेंस एंड कॉन्शियसनेस डिक्टेट जजमेंट नॉट गवर्नमेंट। कोर आइडिया इज justice must not only be done but must appear to be done free from the influence. Justice definitely influence से free होना चाहिए, free है तभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आगे चल के हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन granted judicial independence, separation of power, although not expressly written, it is a part of the basic structure. हम सब जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 फॉर SCC 225. Independent of judiciary is a part of the basic structure of the constitution. इसी तरह जो है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्यूर रिमूवल इज वेरी डिफिकल्ट. जजेस कैन नॉट बी रिमूव एट द विल ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट चाहे कि किसी जस्टिस को, किसी जजेस को अपने फेवर नहीं लग रहा है, वो किसी गवर्नमेंट के प्रति झुकाव नहीं है, इसलिए उसको रिमूव कर देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, एक हमारे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर अटैक करना होगा. और ये हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा. तो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्यूर रिमूवल इज वेरी डिफिकल्ट. जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड एट द विल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर जजेस का रिमूवल डिपेंड नहीं करता. एंड दैट्स व्हाई हम जानते हैं कि हमारे जो जुडिशरी की जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है. एक जूनियर जुडिशरी, सीनियर जुडिशरी. आप जानते हैं हाई कोर्ट जजेस एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन जज और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हुए हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं. और जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स, 10 साल के मिनिमम जो क्राइटेरिया, वो जब प्रैक्टिस हो जाता है और भी जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो हमारी कॉलेजियम सिस्टम से
हमारे जस्टिस का जो है चयन होता है, इसके ऊपर भी कई बार कई तरह से अटैक हुआ, लेकिन आज तक जो है कॉलेजियम जो सिस्टम है वो इंटैक्ट है। अब देखा जाए आगे क्या होता है, समय के अनुसार जो है बदला जाता है। तो जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड एट द विल ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 124 अंडर ब्रैकेट 4, हाई कोर्ट जजेस आर्टिकल 217, रिमूवल ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन। अगर कोई जजेस कोई लगता है कि वो नैतिकता का में नहीं है, नैतिकता का उल्लंघन हुआ है या कोई ऑफेंस है, तो ऐसे सिचुएशंस में उनको रिमूव करने के लिए बाकायदा इम्पीचमेंट जो प्रोसीड्योर है उसको फॉलो करना होगा। इम्पीचमेंट मोशन, और हम सब जानते हैं कि इम्पीचमेंट मोशन ऑफ द जजेस एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब 2/3 of the majority in both houses of the parliament, one grounds of proved misbehavior of the incapacity। अब इसे इम्पीचमेंट आप कब करेंगे? जो चेयर में रहते हुए मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, कैपेसिटी में रहते हुए मिसबिहेवियर की। तो फ्रेंड्स, सब कमेटी of judicial accountability versus Union of India 1991 procedure is stick to protect independence, from which fund are judges salaries paid। Friends, from which fund judges are salaries paid? This is the very important questions। From which fund are judges salaries paid? Are judges salaries paid? तो यहां पे हम लोग देखते हैं एक फिनेंशियल कंट्रोल, फिनेंशियल लिंकेज। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम सब जो है मनुष्य है, ब्लड एंड फ्लैश के, और हमारी भी एक इमोशन है, हमारे भी एक लोभ लालसा है। तो पैसा एक ऐसा चीज है कि हम लोग जो है झुक जाते हैं, हमारे तब जो है कभी कभी नैतिकता जो है डगमगाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो है सैलरीज फ्रॉम व्हिच फंड आर जजेस सैलरीज पेड। अब हम सब जानते हैं कि फंड की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंड की व्यवस्था है, कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिजेंसी फंड है, तो कहां से आता है, कहां से उसका पेमेंट होता है, कौन पेमेंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करता है तो चाहेंगे कि उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे किया, तो जिसको जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, यहां जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया। सैलरी किसी फंड के तहत वो पेमेंट तो जरूर करता है, लेकिन वॉज द गवर्नमेंट उसके एज ए एम्प्लॉयर या गार्जियन के रूप में काम नहीं कर सकता। और इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी पे हमारे जस्टिस जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, सरकार से क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। तो एनीवे, तो फ्रॉम व्हिच फंड्स आर जजेस सैलरीज पेड, दिस इज ए क्रूशियल सेफगार्ड। Salaries are charged on the consolidated fund। जजेस की जो सैलरी होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं, नॉट सब्जेक्ट टू वोट और लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 112(3)(d)(i), आर्टिकल 112 अंडर ब्रैकेट 3 अंडर ब्रैकेट d अंडर ब्रैकेट i, salary is charged upon consolidated fund of India paid by the central government। Friends, again I repeat, सुप्रीम कोर्ट जजेस, अब हम दो तरह के
जजेस की जो पेमेंट होते हैं कौन सी फंड से? तो नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 112 अंडर ब्रैकेट 3 अंडर ब्रैकेट डी अंडर ब्रैकेट आई, सैलरी इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आते हैं दूसरा, हाई कोर्ट जजेस आर्टिकल 202 अंडर ब्रैकेट 3 अंडर ब्रैकेट डी, आर्टिकल 202 अंडर ब्रैकेट 3 अंडर ब्रैकेट डी, salary is charged upon consolidated fund of the state paid by the government, state government paid by the state government। तो हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरी है पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो सैलरी पेड होता है पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट, even though the money comes from the government fund, no voting, no approval, no reduction except during the financial emergency, article 360, article 360, very important friends। Again, even though the money comes from the government funds, no voting, no approval, no reduction except during the financial emergency, article 360। case law, Union of India versus Sankal Chand Seth 1977 for SCC 193। financial security is an essential part of the judicial independence। friends, इसीलिए अगर जजेस को सफिशिएंट सैलरी ना मिले तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे एंगल में जाए, इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी है। और ताकि वो सफिशिएंट है, उनको फाइनेंशियल में वो लोभ लालसा नहीं, तब जाके एक इंडिपेंडेंट। अगर आज हम कोई काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि आज ये पैसा नहीं मिले, कल क्या करें, हम दहशत में रहे, तो हम न्याय की पाठ कैसे पढ़ा सकते, कैसे किसी को न्याय दिला सकते? वो हमेशा उस डर को, उस लोभ को, उस लालसा को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। भले ही हम साइकिल में कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाए, भले ही हमारे बाइक में हमें कि चले जाओ, लेकिन अगर वो डिग्निटी हम मेंटेन नहीं कर पाते और भाग जाते हैं तो फिर मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट अबाउट द कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। हम लोग फंड के बारे में अभी जाने कि कौन से फंड से हमारे जजेस के सैलरी पेड होते हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस किए कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड्स के अलावा दो फंड और है, दैट इज द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो जजेस सैलरीज आर नॉट पेड फ्रॉम कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। जजेस की कोई भी सैलरी जो है कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से नहीं होता, इसलिए इसकी कंट्रोल जो है डायरेक्ट रहता है गवर्नमेंट का। इसीलिए कंसोलिडेटेड फंड जो है एक अलग फंड है, जिसको ये माना जाता है कि दैट इज द इंडिपेंडेंट। और इसलिए व्हाई? बिकॉज दोज फंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड मे बी डिस्क्रिशनरी। ये दो फंड जो है, एक कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक फंड, इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? बिकॉज दोज फंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के द्वारा, आप सब जानते हैं, हर इसमें डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है, डीओ। आप जानते हैं चारा घोटाला के बारे में। तो भाई कहीं से ट्रेजरी से जो पैसा निकालने की जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को जो फॉलो, तो वो कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव। कौन से फंड? कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। बिकॉज दोज फंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड मे बी डिस्क्रिशनरी। हेंस constitutions wisely protect judges by linking salary to consolidated fund only। और इसीलिए
कॉन्स्टिट्यूशंस क्या किया कि नहीं, हमारे जजेस की सैलरी जो है कॉन्टिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको और स्ट्रेंथ दिलाने के लिए इंडिपेंडेंट और फेयर क्या कहते हैं जुडिशरी के लिए उनके जो है किसी दबाव या इन्फ्लुएंस में कोई जजमेंट ना पास करे, इसलिए उनकी जो सैलरी है कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। और hence constitutions wisely protect judges by linking salaries to consolidated fund only. Next, whose control judges? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे जजेस को, हमारे जस्टिस को कौन कंट्रोल करते हैं? या जजेस को कौन कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल या स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जजेस आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जजेस कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में है, जुडिशियल डिसिप्लिन है, इन हाउस प्रोसीड्योर्स है, पार्लियामेंट ओनली थ्रू इंपीचमेंट। अगर किसी को रिमूव करना है, किसी जस्टिस को, तो ओनली थ्रू द इंपीचमेंट। अपॉइंटमेंट प्रोसेस ब्रीफली, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कुछ हम शुरू में ही चर्चा किए, दोबारा चर्चा कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसेस briefly, Supreme Court and High Court judges appointed by the President but based on collegial system। हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट बट बेस्ड ऑन द कॉलेजियम सिस्टम। आप यहां सवाल कर सकते हैं कि हमारे हाई कोर्ट जजेस को तो वो दिलाने के लिए प्रेसिडेंट नहीं आते, हमारे यहाँ तो गवर्नर करते हैं। तो भाई दैट्स ट्रू, दैट इज ए सिस्टम पार्ट। यानी हमारे गवर्नर भी जो है हमारे प्रेसिडेंट के अंडर में जो है, तो उन्हीं के बिहाफ में दैट अपॉइंटमेंट प्रोसेस briefly, Supreme Court and High Court judges appointed by the President but based on collegium system। इसमें केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, सेकंड जज केसेस। इसी तरह प्रेसिडेंट रेफरेंस 1998, द जजेस केसेस। जजेस हैव प्राइवेसी, privacy to avoid executive control। Can government dictate how a judge decide a case? कोई गवर्नमेंट किसी जजेस को, जस्टिस को डिक्टेट कर सकता है कैसे डिसाइड करे? एब्सोल्युटली नो। इफ गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, it violates the articles 50, article 124, article 217। friends, so if government interferes, it violates the articles 50, article 124, article 217। it violates basic structure of the doctrine। case law, state of Bihar versus Balmukund Shah 2004, SCC 640। independence of judiciary cannot be compromised by executive interference। इंडिपेंडेंस जुडिशियरी को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता कोई एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के द्वारा। एग्जीक्यूटिव कितने भी पावरफुल हो, चीफ सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, हमारे क्या कहते हैं पुलिस के डीजीपी ही क्यों ना हो, उनके ऑर्डर से पूरा लॉ एंड ऑर्डर चलता है, डीजीपी के ऑर्डर से। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हम लोग पुलिस मैनुअल के पे जब चर्चा करेंगे तब कुछ चर्चा करेंगे उसमें, संभवतः आज नहीं हो पाएगा, कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन समरी टेबल, क्विक रेफर, इसी में जो है आज हम लोग जितना चर्चा किए थोड़ा समरी कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जजेस सैलरी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, इंडिया एंड स्टेट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सैलरी सब्जेक्ट टू व्हाट? नो। सैलरी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कंट्रोल ओवर जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। impeachment only, part of the basic structure। Yes, it is a part of the basic structure।
की केसेस केशवानंद भारती। तो ये कहने का मतलब है कि हमारे जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जब वो फ्री अपना डिसीजन ले सकता है, किसी के दबाव में ना ले, किसी के इन्फ्लुएंस में ना ले, किसी एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में ना ले, किसी सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ही क्यों ना हो, और उनको जो है जस्टिस जजेस को रिमूव करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता जो है वो इम्पीचमेंट के थ्रू हो सकता है। इसीलिए आज हम कहते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और हमारे जजेस के जस्टिस के जो सैलरी है वो सैलरी स्टेट गवर्नमेंट के, अगर हाई कोर्ट के है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पेड होता है, उसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट के है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरह, बट कॉन्सोलिडेटेड फंड, नॉट डेफिनेटली कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट से नहीं होता। और इसको वाइजली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से रखा, क्योंकि अगर हम जानते हैं हमारे कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है। तो होप सो फ्रेंड कि हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर आपकी जो है क्या कहते हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिला होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग, एंड फिर हम लोग फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, और होप सो अगला वीडियो में कि हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड पुलिस मैनुअल के ऊपर कुछ, और तब तक हम थोड़ा अपने आप में उसको जो है गो थ्रू हो जाते हैं, यूज थ्रू हो जाते हैं। आप सबके लिए हम लोग अगला वीडियो लाते हैं झारखंड पुलिस मैनुअल के ऊपर। तो फिर आप सब स्वस्थ रहे, कुशल रहे। जय हिंद।